मैं तेरी सुघड़ित सुचिता सी सुंदरता नहीं लिखूंगा, मैं तेरी सुघड़ित सुचिता सी सुंदरता नहीं लिखूंगा और तुम्हारी चपल चाकरी सी चंचलता नहीं लिखूंगा। मैं तेरे हाथों में कंगन, कानों में बाली नहीं लिखूंगा और तुम्हें मदिरा से पूर्णित कोई प्याली नहीं लिखूंगा और तुम्हें मदिरा से पूर्णित कोई प्याली नहीं लिखूंगा। मैं तेरी बाहों में जाकर के आलिंगन नहीं लिखूंगा, मैं तेरी बाहों में जाकर के आलिंगन नहीं लिखूंगा और तुम्हारे अधरों का मीठा सा चुंबन नहीं लिखूंगा और सुंदरी के केश कांति कालिमा लिखूंगा नहीं, भारती के आंचल की लालिमा लिखूंगा। मैं सुंदरी के केश कांति कालिमा लिखूंगा नहीं, भारती के आंचल की लालिमा लिखूंगा। मैं और प्रेमिका की आंखों की नीलिमा लिखूंगा नहीं, भारती के मस्तक की धूलिमा लिखूंगा। प्रेमिका की आंखों की नीलिमा लिखूंगा नहीं, भारती के मस्तक की धूलिमा लिखूंगा मैं। और चाहे मर जाऊं या फांसी पर झूल जाऊं, चाहे मर जाऊं या फांसी पर झूल जाऊं, भारती ही भारती ही भारती लिखूंगा मैं। अब भारती ही भारती ही भारती लिखूंगा मैं। और आप सभी को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां आप सभी के बीच हमारे प्रतिद्वंदी के ऊपर कि अगर उठाई आंख इधर तो आंखें तुम्हारी नोच लेंगे, अगर उठाई आंख इधर तो आंखें तुम्हारी नोच लेंगे। जो आंख उठी, जो हाथ उठी भारत सदृश, वह हाथ काट कर रख देंगे। सारा शरीर हो जाए नष्ट, माँ की इज्जत ना लुटने देंगे। गोली खा लेंगे सीने पे पर यह देश नहीं मिटने देंगे, यह देश नहीं मिटने देंगे, यह देश नहीं मिटने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 हास्य की पंक्तियां आप सभी के बीच रखता हूं। पहली बार मैंने अनुसंधान किया हास्य में लिख के कि आंख से की बात आंखों तलक जाएगी, आंख से की बात आंखों तलक जाएगी, दिल से की बात दिल तक पहुंच जाएगी। ऐसे वैसे ये ऐसे लिखा ना करो। आज के जो आधुनिक आशिक हैं, ऐसे मतलब आप लोग निबंध जानते होंगे कि ऐसे वैसे ये ऐसे लिखा ना करो, तुमसे पटनी रहेगी तो पट जाएगी, तुमसे पटनी रहेगी तो पट जाएगी। तो अब आपको बताता हूं और अपने वीर रस पे आता हूं कि अब कथा बताता हूं तुमको भारत माटी के वीरों की। इधर ध्यान दीजिए। अब कथा बताता हूं तुमको भारत माता के वीरों की, भारत के रत्नागारों से निकले उन मणिहीरों की, भारत के रत्नागारों से निकले उन मणिहीरों की। हम सब तो नतमस्तक हैं, मुगलों ने घुटने टेके थे, हम सब तो नतमस्तक हैं, मुगलों ने घुटने टेके थे और भारती के ऊपर अत्याचारों को रोके थे। अरे जननी जन्मभूमि अति सुंदर का वरदान लिया भू पर आए, जननी जन्मभूमि अति सुंदर का वरदान लिया भू पर आए। त्याग तेज तप बल से माता की वह रक्षा कर पाए। क्या उनकी नहीं थी पत्नी माता और पुत्र थे संताने, क्या उनकी नहीं थी पत्नी माता और पुत्र थे संताने, फिर भी मर गए देश की खातिर, नहीं देते वो कोई बहाने। तो सुन लो हे भारत के वीर पुत्रों और सुपुत्रों, तो सुन लो भारत के हे वीरों पुत्रों और सुपुत्रों, और सुनो हे देश के द्रोही कायर दुष्टों और कुपुत्रों। अरे दक्षिण में उदय भानु का, शिवाजी कह रहे दक्षिण में हुआ उदय भानु का, भारत माता इठलाई और सुना कि विश्व कैसे लेती अंगड़ाई यह तरुड़ाई। अरे झुकने शीश नहीं देंगे, माँ की यह वचन दिखाई। जय भवानी जय शिवाजी तब पूरी जनता चिल्लाई, जय भवानी जय शिवाजी तब पूरी जनता चिल्लाई। आयु मात्र 14 में ही, आयु मात्र 14 में ही दुर्ग किले वह जीते थे और सदा सिंहों की बाती ठाठ बाट से जीते थे। अरे जननी जन्मभूमि अति सुंदर का संकल्प लिया था जी, जननी जन्मभूमि अति सुंदर का संकल्प लिया था जी और भारती माता को उनकी रक्षा का वचन दिया था जी। लेकर तलवारें नंगी जब वह रण में निकल जाते थे, लेकर तलवारें नंगी जब चले मराठा रण में थे, तब मुगलों के राजा अपनी पत्नी के कोहबर में थे, तब मुगलों के राजा अपनी पत्नी के कोहबर में थे। जिनके घोड़ों की पदचापों से, जिनके घोड़ों की पदचापों से बेगमों का गर्भपात हो जाता था, वह भारत का वीर पुत्र शिव छत्रपति कहलाता था, वह भारत का वीर पुत्र शिव छत्रपति कहलाता था। जब त्रिपुंड मस्तक पर, दर्शन कीजिएगा उस वीर को, कि जब त्रिपुंड मस्तक पर हाथों में तलवार चमकती थी, जब त्रिपुंड मस्तक पर हाथों में तलवार चमकती थी,
तब खुद रणचंडी शिव के साथ स्वयं रण चलती थी। तब खुद रणचंडी शिव के साथ स्वयं रण चलती थी। जब शिव छत्रपति का घोड़ा एक ही टाप लगाता था, जब शिव छत्रपति का घोड़ा एक ही टाप लगाता था, तब उसके पैरों के नीचे गिरिराज शीश झुकाता था। जब चलती मस्तानी टोली वीर मराठा शेरों की, जब चलती मस्तानी टोली वीर मराठा शेरों की, जैसे लगता है कि रण में फौज चली रणधीरों की, जैसे लगता है कि रण में फौज चली रणधीरों की। जब तलवारें चलती थी तो हाहाकार मचा था जी, जब तलवारें चलती थी तो हाहाकार मचा था जी। गाजर मूली जैसे मुगलों का शीश पड़ा था जी, गाजर मूली जैसे तो मुगलों का शीश पड़ा था जी। स्वयं भवानी बरमंडी का आह्वान हुआ था उस रण में, स्वयं भवानी बरमंडी का आह्वान हुआ था उस रण में, और भवानी तुलजा का आशीष भी था समरांगण में। बहुत सुन लिया वीरों को, अब कायर को भी सुनना होगा, बहुत सुन लिया वीरों को, अब कायर को भी सुनना होगा। और तुम्हें अब क्या पढ़ना है, अपने मन में बुनना होगा। हम सभी जानते हैं कि न छत्रपति शिवाजी को, न महाराणा प्रताप को, किसी को हमारे पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा गया। हमारे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि मुगल सर्वश्रेष्ठ थे, तुगलक सर्वश्रेष्ठ थे। हमको यह कभी नहीं बताया गया कि कौन थे छत्रपति शिवाजी, कौन थे ऐसे महाराणा प्रताप, कि नव अंकुर कोख में पलते ही मारे जाते थे। क्या था मुगल काल, और हमको क्या बतलाया गया कि नव अंकुर कोख में पलते ही मारे जाते थे। साधु संत ब्राह्मण मौत के घाट उतारे जाते थे, नंगी माताओं बहनों के मीना बाजार लगाए जाते थे, पंक्ति लगवाते थे जैसे सामान सजाए जाते थे। जो भी आवाज उठाता था जिह्वा काट ली जाती थी, जो भी आवाज उठाता था जिह्वा काट ली जाती थी। उसकी हड्डी, उसकी बोटी कुत्तों को बांट दी जाती थी। जो इस्लाम नहीं अपनाता था वह मार दिया जाता था, जो खतना ना करवाता था वह काट दिया जाता था। कुरान आयतें पढ़ने को मजबूर कर दिया जाता था। निज धर्म हित में घुट घुट कर मरना वजिया जाता था। जब भयानुकूल माहौल हर तरफ लोगों को दहलाती है, अरे कौन सी पुस्तक है श्रीमान जो मुगल काल को स्वर्ण काल बतलाती है? कौन सी पुस्तक है श्रीमान जो मुगल काल को स्वर्ण काल बतलाती है? फिर भी भारत का इतिहास उनको महान बतलाता था, और अपनी ही निज शिक्षा नीति पर यह कलंक लग जाता था। और आप सभी का आह्वान करता हूं कि फिर भी खून नहीं खोलेगा आप लोगों का, क्योंकि कोई नैनों को तकता है, कोई होठों पे मरता है। कोई नैनों को तकता है, कोई होठों पे मरता है। किसी को भाग आई बाली, किसी को भाग आई लाली, किसी को भाग गया कंगन, किसी को प्रिय है आलिंगन, किसी को रूप भाया है, किसी को रंग भाया है। कोई लटको सवारे है, कोई पटको निहारे है। अरे इतनी गाथाएं वीरों की सुनकर भी शर्मिंदा हो, इतनी गाथाएं वीरों की सुनकर भी शर्मिंदा हो। और प्रेमिका के आंखों में काजल डाले जिंदा हो। अब भी नहीं उठोगे रण में तो कायर बन जाओगे, अब भी नहीं उठोगे तो रण में कायर बन जाओगे। बस प्रेमी के केसों में उलझोगे और मर जाओगे, बस प्रेमी के केसों में उलझोगे और मर जाओगे, बस प्रेमी के केसों में उलझोगे और मर जाओगे। और एक बार जोरदार आप लोग अपना दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।